हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आप लोगों ने इसके पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में सुना होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। बट आजकल की इस दुनिया में एक नया ही टॉपिक वायरल हो रहा है। वो नया टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय लूप इंजीनियरिंग। लूप इंजीनियरिंग, तो ये लूप इंजीनियरिंग जो है इसको आज के इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज मीन बाय लूप इंजीनियरिंग, या लूप इंजीनियरिंग होता क्या है। ओके, सो अब देखो लूप इंजीनियरिंग क्या है। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन राइट की है लूप इंजीनियरिंग की, कि लूप इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लूप इंजीनियरिंग मीन्स क्या है। तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन क्या है, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे धीरे धीरे। पहले इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन देखते हैं। डिजाइन एआई वर्कफ्लोज, तो एआई का वर्कफ्लोज डिजाइन करो दैट प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, इंप्रूव एंड रिपीट यूटिल द गोल इज अचीव। मीन्स एआई का ऐसा वर्कफ्लो डिजाइन करो कि जिसके अंदर प्लान रहेगा, क्या एक्ट करना है, ऑब्जर्वेशन करेगा, इंप्रूवमेंट्स करेगा, एंड जब तक वो चीज जो है, जब तक आपका गोल जो है, आपका टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये जो भी आपका वर्क फ्लो है ये रिपीट होगा। इसको हम बोलेंगे लूप इंजीनियरिंग। क्यों? देखो आपने उसको प्लान बताया है, उसको क्या एक्ट करना है ये बताया है, ऑब्जर्वेशन बताया है, इंप्रूवमेंट्स भी बताया है, एंड जब तक आपका गोल या टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको रिपीट करना ये भी हमने बोला है। तो ये जो टास्क है ये लूप में चलेंगे, कि जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये लूप में चलेंगे। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं लूप इंजीनियरिंग। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बताया, अभी हम इसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने इसके पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में देखा होगा या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सुना होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। सो यूजर क्या करेगा, कोई भी जो भी एआई है उस एआई को प्रॉम्प्ट भेजेगा। जब एआई को प्रॉम्प्ट हम देंगे, एआई क्या करेगा, सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है उसका आंसर देगा, मीन्स हमको उसका आउटपुट जनरेट करके देगा। आउटपुट जनरेट करके दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो एआई ने अभी आउटपुट भी जनरेट किया, उसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, हम चेक करेंगे। एक बार एआई ने आउटपुट दिया तो उसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग होंगी, या फिर उसके अंदर कुछ एरर्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो दोबारा हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर को, मीन्स यूजर दोबारा क्या करेगा, एआई को प्रॉम्प्ट देगा। दोबारा एआई ने प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद एआई क्या करेगा, अगेन जो भी एरर्स थे या जो चीजें मिसिंग थे उसको अपडेट करेगा। एक बार उसको अपडेट कर दिया, ओके, एक बार वो चीजें अपडेट कर दी, हो सकता है दूसरा कोई नया एक इशू इंट्रोड्यूस हो जाएगा, नया एक इशू आएगा। तो अब देखो क्या चीज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, हमने यूजर को क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया, यूजर ने हमको उसका आउटपुट दिया। फॉर एग्जांपल हमने यूजर को बोला कि एक लॉगिन पेज क्रिएट करो, यूजर ने लॉगिन पेज क्रिएट किया। लॉगिन पेज क्रिएट करने के बाद उसके अंदर वैलिडेशन ऐड नहीं किया या फिर कुछ चीजें मिसिंग है, तो दोबारा हमको एआई को क्या करना पड़ेगा, जो चीजें मिसिंग है या फिर वर्क नहीं कर रहे उसके बारे में दूसरा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। हमने दोबारा एआई को प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद एआई क्या करेगा, जो प्रॉम्प्ट हमने प्रोवाइड किया है वो चीजें अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद हो सकता है दूसरा अगेन थर्ड वाला इशू जनरेट हो सकता है, अनदर कोई दूसरा एक इशू आएगा। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर क्या है, ह्यूमन को मीन्स हमको क्या करना पड़ता है, हर एक स्टेप मैन्युअली करना पड़ती है। इसके अंदर हर एक स्टेप मैन्युअली करना पड़ती है। अगर वो वर्क नहीं हो रहा है दोबारा प्रॉम्प्ट दे, दोबारा चेक करो, फिर से वर्क नहीं हो रहा है दोबारा प्रॉम्प्ट दो, दोबारा चेक करो। तो ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मीन्स प्रॉम्प्ट वाली प्रोसेस। ओके, अभी हम देखें लूप इंजीनियरिंग क्या है। तो देखो लूप इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, लूप इंजीनियरिंग द बेटर सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, प्लान, आप पहले प्लान करो, फिर वो प्लान जो है एक्ट हो जाएगा। इस प्लान के अंदर जो चीजें आपने बोली है वो चीजें चेक करो कि बराबर हो रही है कि नहीं, फिर ऑब्जर्वेशन, एंड उसके बाद इवेल्यूट, मीन्स जब तक, देखो ये क्या है, रिपीट यूटिल द गोल इज डन, कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, इवेल्युएट। तो ये तब तक चलेगा जब तक आपका गोल जो है या फिर आपका जो टास्क है ये टास्क कंप्लीट नहीं होता,
तब तक ये चलते रहेगा। हर टाइम आके आपको मैन्युअली चेक करके प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार इसको प्लान बताया, वो एक्ट करेगा, उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन करेगा एंड उस प्लान को इवेल्युएट करेगा। एंड जब तक ये प्लान सक्सेस नहीं होता या डन नहीं होता, तब तक ये जो भी है ये रिपीटेटिवली चलते रहेगा, ये रिपीटेटिवली चलते रहेगा। तो एक चीज जो रिपीटेटिवली हो रही है, एक लूप में हो रही है, उसको हम बोलते हैं लूप। तो दैट्स वाई इसको बोला गया है लूप इंजीनियरिंग, कि जब तक आपका जो टास्क है ये टास्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक क्या करो, इसको रिपीट करो। तो ये है लूप इंजीनियरिंग। ओके, अब देखो ये लूप इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा आपको बेनिफिट होगा एआई एजेंट के वर्कफ्लोज के अंदर, एआई एजेंट वर्कफ्लोज। तो इसके अंदर क्या है, देखो क्या आप क्या करो, आपका गोल डिसाइड करो। एक बार आपका गोल डिसाइड किया, प्लानिंग करो, उस पर्टिकुलर गोल के ऊपर प्लानिंग करो। ओके, फिर क्या एक्शन के एग्जीक्यूशन करना है, जो एक्शन एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में आप प्लान करो। मीन्स एक्शन एग्जीक्यूशन, क्या एक्शन एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद कौन से टूल्स का यूज करना है, फॉर एग्जांपल कोड करना है, सर्च करना है, एपीआई, जो टूल्स का आपको यूज करना है, एक्सटर्नल टूल्स हो सकते हैं, उसके बारे में बताओ। जो रिजल्ट्स है उस रिजल्ट्स को कलेक्ट करो एंड यहाँ पे इवेल्युएशन करो कि गोल, जो भी आपका गोल है वो प्रॉपर फुलफिल हुआ है कि नहीं, उसका इवेल्युएशन करो। अगर ये फुलफिल हुआ है तो फिर ये टास्क आपका डन हो जाएगा। उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स है या फिर आपका टास्क जो है ये प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंदर कोई फेल्यूअर्स है या इंप्रूवमेंट्स है, दोबारा ये प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। मींस दोबारा ये लूप चलेगा। अगेन गोल्स को डिफाइन करो, प्लान, एग्जीक्यूशन या एक्शन, उसके अंदर टूल्स यूज करो, रिजल्ट्स को कलेक्ट करो, इवेल्युएशन करो, दोबारा चेक करो अभी ये प्लान कंप्लीट हुआ है क्या, आपका गोल कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, फेल्यूअर है, दोबारा है। तो ये काम ऐसा लूप में चलते रहेगा। दैट्स वाई इसको बोला जाता है लूप इंजीनियरिंग। एंड एआई एजेंट के वर्क फ्लोज के अंदर बेसिकली जब एआई आपका छोटा काम है तो छोटा काम के टाइम बेसिकली छोटे टास्क के लिए आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करो। बट जब आपके एजेंट्स है, एआई के एजेंट्स को, उसको बहुत बेसिकली उसको अपने पर्टिकुलर काम दिया है, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसने ऑटोमेटिकली वो काम करना चाहिए। हर टाइम हम उसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, हर टाइम ह्यूमन चेक नहीं करेगा। सो दैट्स वाई आप यूज करोगे लूप इंजीनियरिंग का। जब तक आपका टास्क फुलफिल नहीं होता, सक्सेस नहीं होता या कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये लूप में चलते रहेगा, तब तक ये चेक करते रहेगा। सो ये एआई एजेंट के वर्क फ्लोज के टाइम में आपको बहुत काम में आएगा। सो अब देखो नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है वर्सेस लूप इंजीनियरिंग। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्सेस लूप इंजीनियरिंग। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लूप इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखो, आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, आप एक प्रॉम्प्ट दे दो, एक प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा एंड एवरी स्टेप के लिए हमको बेसिकली ह्यूमन को गाइड करना पड़ेगा, हमको गाइड करना पड़ेगा अब क्या करना है, कैसे करना है। हर टाइम हमको ह्यूमन को एज ए ह्यूमन एवरी स्टेप के लिए गाइड करना पड़ेगा। उसके बाद मैनुअल फीडबैक, फीडबैक भी हमको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि अभी ये चेंजेस, ये इंप्रूवमेंट है या ये चीजें फुलफिल नहीं हुई है। सो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ये है गुड फॉर सिंपल टास्क। आपको सिंपल टास्क का कंप्लीट करना है तो फिर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हो कि इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया, वो आपको रिस्पॉन्स देगा, आप क्या करो उसको चेक करो, फिर आप उसके हिसाब से कंप्लीट हुआ है क्या नहीं, या फिर क्या चेंजेस है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या एरर है, उसके हिसाब से आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करो। ओके, फीडबैक प्रोवाइड करने के बाद देखो जब बेसिकली वो फीडबैक आपने जो प्रोवाइड किया उसके हिसाब से अगेन दोबारा वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं चेक करो, तो इसके अंदर ह्यूमन का रिस्पॉन्स जरूरी होता है। तो यह आप यूज करो सिंपल टास्क के लिए। ओके, अब लूप इंजीनियरिंग देखो, लूप इंजीनियरिंग मल्टीपल इटरेशंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, मल्टीपल इटरेशंस मींस मल्टीपल टाइम बेसिकली देखो कि कंप्लीट हुआ है कि चेक करो, नहीं हुआ है तो दोबारा करो। मल्टीपल इटरेशंस, मल्टीपल चीजें चेक करनी है कि ये काम लूप में चलना चाहिए। मल्टीपल इटरेशंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, कि नहीं हुआ है तो उसके अंदर इंप्रूव करो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स है तो फिर आप क्या करो, लूप इंजीनियरिंग का यूज करो। ओके, उसके बाद देखो एआई फॉलो अ वर्कफ्लो। एआई क्या करेगा, जो वर्कफ्लो आपने सेट किया है कि आपका गोल क्या है, आपका पहला टास्क उसको फुलफिल देना पड़ेगा, आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आप क्या करो, पूरा वर्कफ्लो सेटअप करो, एआई उस वर्कफ्लो को बेसिकली फॉलो करेगा। ऑटोमेटेड फीडबैक इन अ लूप, बेसिकली देखो कि आपने एक बार उसको गोल दिया है तो गोल के हिसाब से वो ऑटोमेटिक फीडबैक प्रोवाइड करेगा एंड दोबारा वो प्रोसेस फॉलो करेगा।
गुड फॉर अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड एजेंट। तो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए क्या है, आपने आपका गोल डिसाइड किया कि फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन पेज क्रिएट करना है या टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो उस टू डू एप्लीकेशन के अंदर वो सारे इंप्रूवमेंट्स एरर्स चेक करेगा, उसके हिसाब से फीडबैक देगा एंड उसके बाद वो खुद ही वो सारा काम करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क या फिर एजेंट्स के लिए लूप इंजीनियरिंग को आप चूज कर सकते हो। तो ये है डिफरेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्सेस लूप इंजीनियरिंग के बीच में। ओके, अब देखो कोर फॉर्मूला क्या है लूप इंजीनियरिंग का। तो लूप इंजीनियरिंग का कोर फॉर्मूला है, ये कोई ऐसा कहाँ पे डिसाइड नहीं किया, ये मेरे खुद से माइंड से बता रही हूँ कि लूप इंजीनियरिंग क्या है, उसका कोर फॉर्मूला क्या है या कोर कंसेप्ट क्या है। देखो आप आपका गोल डिसाइड करो, उसके हिसाब से प्लान करो, क्या एक्शन परफॉर्म करना ये दे दो, फीडबैक, इवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट्स, रिपीट, स्टॉप कंडीशन। तो देखो कि आपका गोल दिया है, क्या एक्शन सॉरी क्या प्लान, आप उसको प्लान करके दे दो, एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके अंदर फीडबैक चेक करेगा, उसके हिसाब से इवैल्यूएशन करेगा, एक बार फीडबैक देने के बाद उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट करेगा, जो प्लान है वो फुलफिल नहीं हुआ है तो रिपीट करेगा एंड फुलफिल होने के बाद कंडीशन को स्टॉप करेगा, मींस एक बार सक्सेस हो गया तो स्टॉप करेगा। तो ये लूप इंजीनियरिंग का एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, कोडिंग एग्जांपल टू डू एप्लीकेशन का। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, तो मेरा गोल है क्रिएट टू डू एप्लीकेशन, ये मेरा गोल है। उसके बाद देखो मैंने इसको क्या बोला, जनरेट रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट जनरेट करने के लिए बोले हैं। उसके बाद मैंने इसको बोला रन टेस्ट, टेस्ट को आप क्या करो रन करो, टेस्ट फेल, फेल हो गए तो फिर आप क्या करो, देखो रीड एरर लॉग्स, एवरी एरर लॉग को रीड करो, कोड को फिक्स करो, रन टेस्ट अगेन, अगेन टेस्ट को रन करो, ऑल टेस्ट इज पास्ड, डिप्लॉय एंड डन। तो ये मैंने क्या किया है, डिसाइड किया है एक टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। मेरा गोल क्या है, गोल है कि टू डू एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करना है, जो भी बेसिकली रिएक्ट के कंपोनेंट्स है उसको क्रिएट करो, हर एक टेस्ट को रन करो, रन टेस्ट सॉरी टेस्ट रन करने के बाद टेस्ट फेल हो रही है कि नहीं चेक करो, उसके अंदर अगेन कोई एरर वगैरह है लॉग्स को रीड करो, एरर लॉग्स जो होते हैं उसको रीड करो, कोड को अब एरर है कुछ टेस्ट फेल हो रही है तो कोड को फिक्स करो, फिर उसके बाद रन करो ऑल टेस्ट को, अगेन वो दोबारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, दोबारा प्रॉपर वर्क कर रहा है चेक करो, ऑल टेस्ट इज पास्ड, सारे टेस्ट केसेस जो है पास्ड हो रहे कि नहीं, एंड ये स्टेप कंप्लीट हो गई, सारे टेस्ट केसेस पास्ड हो रहे, तो दोबारा फिर उसके बाद क्या करो, इसको डिप्लॉय करो। नहीं तो ये जो पूरी प्रोसेस जो मैंने यहाँ से बताई वो पूरी प्रोसेस लूप में चलती रहेगी, जब तक पूरे टेस्ट केसेस जो है पास नहीं होते हैं तब तक ये लूप में चलेगी। तो ये कंसेप्ट है लूप इंजीनियरिंग, एक शॉर्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। आई होप आपको लूप इंजीनियरिंग के बारे में समझ में आए। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर। चलो बाय बाय।